आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री, बहुत ही बड़े वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो गाबा जी, आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ। और आज जो देश में हालात चल रही है, किसानों को लेके हर तरीके की, मजदूर की, हर वर्ग परेशान है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो हक में हूँ कि जो कुछ डिमांड है उनकी, इसलिए नहीं कि हक में और किसी बात को नहीं, बल्कि इसके हक में हूँ कि वो डिमांड जो है जायज़ है इनकी। अगर आप उसे मुताला करें, उसका स्टडी करें, उसको आराम से बैठ के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम भी चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान के लोग हैं ना, बाहर के तो नहीं हैं, अगर वो भलाई करना चाहते हैं लोगों की, तो उसमें क्या बुराई है। हमें चाहते हैं उनकी डिमांड माने और उससे इनको रवाना करें कि ठीक है, तुम्हारी डिमांड हम मान लेते हैं। और ये अगर डेमोक्रेसी कहती है, अगर हम लोगों की मानते नहीं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए, मेजॉरिटी से हुकूमत होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर कांग्रेस कल को आ जाए, हाँ, तो क्या आते ही कांग्रेस तीनों बिल अपने वापस ले लेगी? बिल्कुल लेगी, मेरा ख्याल। देखो, ये तो राहुल जी भी कह चुके हैं और भी कह चुके हैं कि हम तो वापस लेंगे अगर हमारी हुकूमत हो गई तो। और मैं तो कहता हूँ कोई बुरा काम नहीं करे कांग्रेस अगर ये कहती है तो। अब आप बताओ, हर आदमी, अब वीरेंद्र सिंह कहता है मैं तो बीजेपी में हूँ, लेकिन इसकी बुनियादें तो कांग्रेस की है, तभी तो ये बैठे धरने पे। दिल में खराश तो है कांग्रेस की दिल में। मैं आज भी मिला उनसे जी। मैंने कहा आप छोड़ गए, हमने कहते अच्छा करा कि बुरा करा, वो आपकी अपनी मर्जी थी, पर आप साथ दो इनका। हाँ जी। मेरी आपसे यही तमन्ना है। तो चौधरी वीरेंद्र जी ने आपको क्या कहा किसानों के लिए? आपने उनसे आग्रह भी किया है, हाँ। आप मिलके भी आए हो कि भाई आप छोटू राम फैमिली से आप ताल्लुक रखते हो, जो किसानों के मसीहा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप आगे आओ। तो इसके बारे में यानी कि उनकी क्या राय है, क्या विचार व्यक्त किए उन्होंने? वो बिल्कुल यही कहते हैं कि जो कुछ ये डिमांड कर रहे हैं जायज़ है। मैंने उन्हें कहा कि बीजेपी आपको निकाल देगी अगर आप ऐसी बात करोगे। कल कोई नहीं निकालता मुझे। मैं कहा आपका लड़का बीजेपी से एमपी है, आपकी मिसेस बीजेपी से इलेक्शन लड़ी है, कामयाब रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर आपकी काशस ये कहती है कि जो कुछ है मैंने सपोर्ट करना है, तो मैंने कहा ज़िंदगी में इससे भलाई का काम कोई नहीं होगा आपको करना चाहिए। मैं हक में हूँ। मैंने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं 3000 एकड़ का मालिक था कहीं, आज मेरे पास 2 एकड़ भी नहीं, खा गए हम। तो मैंने कहा आप लड़ो, आपका स्टेटस है लड़ने का, हमारा तो इतना स्टेटस ही नहीं कि कोई हमें पूछे कि क्यों लड़ रहे हो। आपको लड़ना चाहिए, आपको ये डिमांड मनवानी चाहिए। आप अगर बीजेपी में हो तो आपका ज़्यादा हक बनता है डिमांड मनवाने में। एक बात और बताइए आप कि भाई ताऊ देवीलाल भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने अपने कार्यकाल में। चौधरी देवीलाल ने, हाँ। आज उनके पोते जो है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तो किसान उनसे भी तो उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। अभय सिंह तो इसलिए तो चला गया, कुर्सी छोड़ के धरने पे चला गया ना अभय सिंह। जाने चाहिए, अच्छा है। जितना दबाव ज़्यादा होगा उतना ही नहीं होश आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बिगड़ जाए हमसे। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि जो किसान नेता हैं, हाँ। जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अब उनको जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई आप पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है। क्या इसके पीछे भी षड्यंत्र है? बिल्कुल है सर। मैं परसों एक गांव में बैठा था, पुनाना में, पिलंगवा में, चंदू में बैठा था मैं। तो मैंने कहा कि भाई तुम कैसे किसान हो, मुझे ये तो बताओ तुम्हारे कितने आदमी बाहर गए हैं, उठो,
तुम्हारी अपनी कम्युनिटी है, तुम्हारे अपने भले की बात करती है। उन्होंने कहा जी हमने हर घर में से एक एक आदमी भेज रखा है। अगर बहुत अच्छा करा, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरा भी भेजो। मैं तो हक में हूँ इस बात के। तो अभी जो हम देख रहे हैं, हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपने चैनल के थ्रू जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें अभी तक जो हमारे सामने आया है, हमारी टीम के सामने आया है कि जो कार्यकर्ता हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि गाबा जी आगे आए, कमान संभाले, क्योंकि भजन लाल राज में जो है, यानी कि आप जो कार्यकर्ताओं की कदर जो होती थी वो आज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हो आप। इसमें तो किसी की भी नहीं है इस खट्टर के वक्त में। तो खट्टर को तो अपनी लगी है, उसे बोलने की वो भी नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब वो ये कह देना कि ये एजिटेशन थोड़ी, ये तो तमाशा है। बताओ ये तमाशा कह सकते हो आप? कोई सेंसिबल आदमी कहेगा कि ये तमाशा नहीं कहेगा, जो कि इतने बड़े आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सारे आरएसएस आदमियों में एक सिफत है कि वो बोल सकते हैं, 1 घंटा बुलवाओ 1.5 घंटा बुलवाओ बोल सकते हैं बस, और कोई काम नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये आरएसएस के आदमी गवर्नर बना रखे हैं जी, इनको पता है गवर्नर क्या चीज होती है? हम बेइज्जती नहीं करते किसी की, लेकिन सवाल यह है कि आदमी जो जिसके काबिल है, कैपेसिटी है जिसकी जितनी, उसको वहां रखो। अब हुआ क्या है आपको पता है? शायद नहीं। अब जिस वक्त ये इलेक्शन हरियाणा में हुए, 2 महापुरुष बड़े तकड़े सन्यासी मोदी जी ने भेज दिए कि जाओ इसकी मदद करो। क्या बात हुई? अच्छा, उनको ये लालच था कि अगर योगीराज वो यूपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो हम भी हरियाणा के बन सकते हैं जी। ये उनको लालच था। मेरे पास आए थे घर में एक योगी जी, मैंने कहा मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम छोड़ दो, ये आपका नहीं। ये हिंदू धर्मशाला बच्चा इसलिए पड़ा है कि आप लोग जो सारे हो, ये आप शिक्षा देते थे हमें कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, आप उठो, लोगों को संभालो, लोगों को काम करो। और लोगों को आप शिक्षा देते थे कि बेटे ऐसा है, धर्म को ऊपर उठाओ और ये काम करो। मैंने कहा आज आप पॉलिटिक्स में पड़ गए। ये पॉलिटिक्स वालों के लिए छोड़ो। अगर सारे ये काम पे लग जाए तो कैसे बात बढ़ेगी? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके लिए यानी कि आरोप लगाया जाता था कि मनमोहन जी तो है सोनिया गांधी जी की कठपुतली है। तो आज जो हम हालात देख रहे हैं, तो मोदी जी ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो वो भी कहीं ना कहीं कठपुतली रहे होंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जो वो लगाते आए थे मनमोहन जी पर, तो आज किस वजह से वो मजबूरी, क्या मजबूरी है? इसे तकड़ा होना चाहिए, अब बढ़ना चाहिए। आज वक्त है, अगर ये वक्त हाथ से चलेगा तो फिर नहीं आएगा कभी। अब देखो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 4 बैठे लड़ने को, कुछ भी हो। हाँ जी। हरियाणा में भी पोजीशन बीजेपी की अच्छी नहीं है। सवाल है कि लोग बेचारा देखते हैं कि हम किसके पीछे लगे, कौन हमें गाइड करेगा। ये बड़ी दिक्कत है। हरियाणा में लीडर नहीं है कोई। नहीं, हरियाणा में ही नहीं, यानी कि आज के दिन तो गांव में भी लीडर नहीं है। हरियाणा तो बहुत बड़ी बात है, आपके गुड़गांव में लीडर नहीं मिलते हमें। ये बात ठीक है। जो पहले चारों की चारों सीटें आती थी कांग्रेस की, बिल्कुल आती थी, आज एक भी सीट नहीं है। अब अगर दिक्कत तो एक ही है ना जी, कि वो कहता है कि मैं लीडर बनूं, सिर्फ और कोई ना हो, भूपिंदर सिंह। अब कोई पसंद करे कोई ना करे। अब मैं एक बात अर्ज करता हूँ आपसे बहन जी कि मैं 7 साल हो रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ कांग्रेस का गुड़गांव में। आज कोई है जो रहता है? आज तो सीट ही खाली पड़ी है, कोई बढ़ने को तैयार नहीं। 7 साल मैं रहा प्रेसिडेंट। जब मैं मिनिस्टर बना तब वो कहने लगे भजन लाल जी क्या करना है, या तो मिनिस्ट्री छोड़ो या प्रेसिडेंट सब छोड़ो। मैं यार मुश्किल साल से तो हमें मिनिस्ट्री मिली है, मैं इसको कैसे छोड़ूं।
तो क्या कल को कांग्रेस बुलाती है, ऑफर देती है, गाबा जी को कहती है कि भाई चुनाव मैदान में आओ? ना, मैं तो नहीं जाऊंगा जी। मेरी अब हैरान हो गए, मेरी 88 साल तो उम्र है। नहीं, उम्र तो 88 है, लेकिन अभी भी जज्बा है आपके अंदर। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल्याण हो लोगों का, बस गलत बात ना हो किसी के साथ, ये मेरी तमन्ना ज़रूर है। तो हमारे साथ थे धर्मवीर गाबा जी, जो कि वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस राज में, और बड़े ही प्रसिद्धि और विख्याति रही है इनकी गुड़गांव में। हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो मैं करूँ कि आप करते हैं।